ओके राहुल सर একটু সামনে দিয়ে ओके सर। आज सुबह 7 बजे त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन का चुनाव जो मेन पोलिंग डे है वो चालू हुआ। कल हमारी सभी पोलिंग पार्टी और सिक्योरिटी फोर्सेस पोलिंग स्टेशन लोकेशन में पहुंच गए थे। उन्होंने सुबह आज मॉकपोल स्टार्ट किया, तभी हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन में सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले ही काफी क्यूज लगने लगी थी। तो तभी हमें अंदाजा आया था कि आज अच्छा टर्नआउट होगा और हमने उसी तरह से चैलेंज लेते हुए पूरे दिन भर हमने कोशिश की। जो पोलिंग स्टाफ है, जो हमारे ऑब्जर्वर्स है, जो बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस है, सभी ने कोशिश की कि जो चुनाव का जो टाइम दिया गया है सुबह 7 बजे से 4 बजे तक, उसमें जैसे हमने 4 बजे आपको प्रेस रिलीज किया 81.1% टर्नआउट हुआ 4 बजे तक। लेकिन उसके बाद देखा गया कि काफी संख्या में वोटर्स 4 बजे पोलिंग स्टेशन में पहुंच गए थे, लेकिन काफी बड़ी संख्या होने के कारण अपना मतदान नहीं कर पाए थे। तो इलेक्शन के इंस्ट्रक्शंस है उसके अनुसार हम उनको टोकन देते हैं। वो टोकन सभी ऐसे पोलिंग स्टेशनों में दिया गया और उसके बाद जैसे जितने टोकन थे उनका वोटिंग चल रहा है। जहां जहां क्यूज कम थी वहां पे चुनाव खत्म करके काफी सारी हमारी पोलिंग पार्टी वापस आना शुरू हुई है। अभी वो पूरे वापस आ जाएंगे। फिर हम जो उनसे अभी जो जानकारी ली थी वो हमने टेलीफोन पे या हमारे ऐप के थ्रू ली थी, लेकिन फाइनल वोटर टर्नआउट कंफर्म करने के लिए जो उनके पास रिटर्न होता है वो हम टैली करते हैं रिटर्न रिसेप्शन में। तो हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हम उनके रिकॉर्ड्स पूरे चेक करके एक फाइनल पोलिंग परसेंटेज आपको दे पाएंगे। लेकिन मुझे आपको ये बताने में खुशी है कि जिस प्रकार का हमें टर्नआउट की अंदेशा था, अनुमान था, तो उससे भी कई अच्छा टर्नआउट हुआ है। और विशेष करके हमने देखा कि महिलाएं यहाँ पे जो ग्रू वोटर्स या थर्ड जेंडर वोटर्स, वोटर्स, टी गार्डन वर्कर्स, सभी बड़ी मात्रा में उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। और कुल मिला के सभी 8 जिलों में इन ऑल 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1-2 स्ट्रे इंसिडेंट्स छोड़ के चुनाव आज का शांतिपूर्ण रहा। और यही हमारा पहले से मिशन था, मिशन जीरो पोल वायलेंस। तो हमने कोशिश की कि जितने भी
वायलेंट घटना होने के जो चांसेस थे, हमने उसकी प्रिकॉशन ली थी। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारे स्टेट फोर्सेस, TSR और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM, उन्होंने वायलेंस प्रिवेंट करने के लिए पिछले 2-3 महीनों से काम किया था। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जब विजिट किए थे 11 और 12 तारीख को जनवरी में, तब उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी थी और त्रिपुरा के जनता को उन्होंने जब उद्देश्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, तब फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल चुनाव होगा, ये उन्होंने यहाँ पे बोला था। तो उनके ही इंस्ट्रक्शन में हमने काम करके कोशिश की है कि चुनाव इतनी बड़ी जहाँ पे कैंपेन ट्रेल होती है और इंटेंसिव कैंपेन होती है, जैसे मैंने आपसे बार बार शेयर किया था कि हमने एक दिन रिकॉर्ड 830 परमिशन दिए थे। तो इतनी इंटेंसिव कैंपेन ट्रेल रही। फिर वोटर टर्नआउट भी आज बहुत ज्यादा हुआ। आप जानते हैं कि हमारे कई पुलिस स्टेशन बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में है, कई हमारे छोटी बिल्डिंग में भी है, कहीं थोड़े से रिमोट एरिया में है। तो ये कुल मिला के जो टाइम होता है, सुबह यहाँ 7 बजे यहाँ पोलिंग शुरू होती है और 9 घंटे का टाइम मिलता है। तो लोग जिस रफ्तार से वोट करते हैं और जिस परसेंटेज से वोट करते हैं, तो हमने दिए गए 9 घंटों में करीब 81% हमने पोलिंग कर पाए थे। लेकिन फिर भी जितने लोग पोलिंग स्टेशन में आए थे, हमने एक को भी हमने वहां से पीछे वापस जाने नहीं दिया और सबको टोकन देके हमने उनका वोटिंग का इंतजाम किया है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सभी त्रिपुरा के मतदाता, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सभी पॉलिटिकल पार्टी, कैंडिडेट्स, पोलिंग एजेंट्स, इलेक्शन एजेंट्स और जो हमारे सुरक्षा कर्मी, ऑब्जर्वर्स, इलेक्शन कमीशन के सभी अधिकारी जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, और ये जो प्रयास रहा, वो प्रयास हमने सबने मिलकर मन लगा के काम किया। आपने लोग उसकी रिपोर्टिंग की और जो हमारे मिशन 929 था, जो भी स्वीप प्रोग्राम था, और हमने पौष शताब्दी पे भी रंगोली कंपटीशन किया था। बाद में नेशनल वोटर डे में हमने क्विज कंपटीशन किया था, उसमें जीरो पोल वायलेंस की हमने शपथ दिला दी थी। ये सब एक्टिविटीज जो थी, उसमें भी आपका रोल काफी अहम रहा। तो मैं आपको भी सबको धन्यवाद देने के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया। जैसे ही हमारी वोटर टर्नआउट की फिगर हमारी ठीक हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और उनके परमिशन से फिर हम आपको फाइनल टर्नआउट की फिगर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारा जो मीडिया सेल है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबके नंबर है, जैसे हमने आज दिन भर बाय आवरली आपको जानकारी दी, उसी तरह से हम आपको जानकारी दे देंगे। धन्यवाद। सर वो का कोई बात है, विप्रो का कोई डिमांड है क्या? नहीं, उसकी प्रोसेस है कि कोई भी कैंडिडेट आरओ को चिट्ठी देते हैं, फिर डीएम उसका रिपोर्ट देते हैं, फिर ऑब्जर्वर उसका रिपोर्ट देते हैं, फिर हम ये सब कमीशन के पास भेजते हैं, फिर उसके ऊपर निर्णय होता है। तो अभी ये प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया कि लंबी क्यू है और अभी भी कुछ जगह पे मतदान चल रहा है। तो अभी हमने इस विषय में कार्रवाई शुरू नहीं की, लेकिन आज रात तक पता चलेगा कहीं से कोई डिमांड है क्या और उसके कारण क्या है, और उसके ऊपर ऑब्जर्वर का और आरओ का रिपोर्ट कायम रहेगा। हमारे तक अभी तक कोई जानकारी आई नहीं। Sir, in 2013 elections saw 93.57% turnout, 89.8% turnout. आपका इस बार सबसे बड़ा मुहिम रहा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाई जाए, फिर भी 81.1%. What was the reason? 81.1% तो हमारा 4 बजे तक का है। तो let us wait till the final figure comes, then we can make the comparison. सर, कितने लोग अभी क्यू में हैं और कितने पोलिंग स्टेशन में वोटिंग चल रहा है 4 बजे के बाद? 4 बजे हमने अनुमानित 1600 के ऊपर, जो 50% आप पकड़िए, 3337 में करीब 1650 के ऊपर पोलिंग स्टेशन में टोकन बांटे गए थे। लेकिन ये संख्या अभी, जैसे हम अभी 8 बजे आपसे मिल रहे हैं, ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 100-125 जगह में कार्रवाई चल रही होगी। वो भी
समाप्ति की ओर, जैसे कि पोलिंग पार्टी पोलिंग क्लोज करने के लिए भी कुछ कार्रवाई करती है, वो कार्रवाई चालू होगी, उसके बाद ही वो फाइनल रिपोर्ट देते हैं। सर ईवीएम का कोई जगह सर जो भी स्टे इंसिडेंट हुआ है उसमें कुछ एक्शन लिया गया है क्या? हमने तुरंत प्रॉम्प्ट हमने एक्शन लिए है और उसके सभी जो पुलिस जो हमारे और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने प्रॉम्प्ट कार्रवाई करके उस पर कंट्रोल पाया गया, इसलिए कोई भी इंसिडेंट स्प्रेड नहीं हुआ। सर ईवीएम कोई जगह ईवीएम जो नॉर्मली जो परसेंटेज रहता है जो हमारे चेकिंग में या कमीशनिंग में और हर चुनाव में जितना होता है उसी परसेंटेज में रहा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा पोलिंग स्टेशन का जो सुविधाएं हैं, छोटे पोलिंग स्टेशन है, काफी भीड़ हो जाती है और जो टीम होती है वो टीम अलग अलग ऑफिस से रैंडमाइजेशन करके टीम बनाई होती है। तो टीम को पिकअप करने के लिए, काम पिकअप करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और आप त्रिपुरा की तुलना आप अन्य राज्य से करिए तो अन्य राज्य आप देखते हैं कि 65-67% पोलिंग होता है, तो उसकी तुलना में अब हमारे राज्य में 1.5 गुना पोलिंग होता है। तो निश्चित 1.5 गुना मेहनत हमारे पोलिंग स्टाफ को करनी पड़ती है, लेकिन मैं पोलिंग स्टाफ का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना रिकॉर्ड पोलिंग होने के बावजूद भी एक भी पोलिंग स्टाफ ने कंप्लेंट नहीं किया, चाहे जितना भी लेट हो रहा है तो वो अपना काम करके खत्म करके ही वापस आएंगे। Sir, you mentioned the stray incidents. How many incidents were there of this type? How many were arrested, and if there are any reports of injured people? We are getting reports, but I don't think there were more than 4 to 5 incidents in the entire state. We will get the in the tomorrow morning's report. No arrests, sir, no, as of now? No. Arrests are there. How many arrests are there, sir? And in which areas, if you can kindly specify? There were 5 FIRs registered, and out of there were 5 FIRs registered, and in which 6 persons are already arrested. Investigation is going on. Which areas, sir? These are Other complaints are of minor in nature. They were all attended to immediately by the underground. 6 persons are injured. In how many incidents? In 5 incidents. So, what was the nature of this? You mentioned minor incident. What was the nature of the incident, basically? Of political supporters being obstructed, or intimidation, this kind of. Was there any physical assault anywhere? In cases of physical assault, FIRs are registered. In cases of Kakraban and Shalgura, where there's some complaint of physical assault. Yes. So there was an incident of physical assault. Yes, 5 incidents, and FIRs are registered, and 6 persons are arrested. So there was an allegation in which Central Forces didn't help the person who was assaulted. What is your take on this? The FIRs are registered, persons are arrested, investigation will be going on. The law will take its own course. Apart from these 5 or 6 cases where you mentioned that physical assault have actually taken place, the other minor incidents, can you give us a rough figure of what it might be, sir? Say 6 of the incidents are where EVMs are disturbed. They didn't function. 8 cases where there was some restriction in the political supporters, that was the allegation. 3 cases where restriction was reported about political events. Miscellaneous. Sir, is there any initiative taken by Commission to cooperate police forces as earlier those rivers and what are these? I think CEO should answer this question. We have deployed 400 companies of CAPF. Apart from that, we have deployed 6,000, more than 6,000 TSR personnel, 4,700 Tripura police personnel, and they have been continuously on the ground since few days. They were there on the ground throughout the last night. अभी पूरा दिन भी रहा है ये लोग और आज रात को भी रहेगा और कल भी कंटिन्यू करेगा। आपके द्वारा मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। सभी ने मेहनत किया है। फील्ड और स्टाफ जितना है थानों में पोलिंग स्टाफ ऑब्जर्वर्स आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं अभी भी सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। I am GS Rao. I am and I am the state
स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर। सर कुछ जगह में ऐसा भी हुआ है कि एक जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो गया, उसके बाद दूसरा ले आता है दूसरा जगह से, वो कितना सिक्योर होता है, कैसे ले आया जाता है? All EVM machines are under the safe custody of the polling officials and with police escort. How many securities are there? At least one vehicular security has been provided every day with 4 persons minimum. How many sir security persons injured? No, not injured. He is asking about security provided to EVM machine movement. No security person has been there. No security. सर पोस्टल बैलेट जो पेपर है इसके बारे में भी कुछ बताइए आप। वो छत्तीसगढ़ में TSR में 900 से भी ज्यादा वोटर्स है, उनको वो पोस्टल बैलेट नहीं लिया गया है। पोस्टल बैलेट क्यों? पोस्टल बैलेट पुलिस का जो कर्मी है लगभग लेकिन वेस्ट बंगाल में लिया गया है। लगभग 20,000 के आसपास पुलिस के कर्मी सबको पोस्टल बैलेट की सुविधा मिला है और ये पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत स्मूथली पोस्टल बैलेट का पोलिंग भी हुआ है। कोई कंप्लेंट नहीं है पोस्टल बैलेट के बारे में। नहीं सर छत्तीसगढ़ में हुआ था क्या वो पोस्टल बैलेट का वो मैटर हम लोगों ने टेकअप किया इलेक्शन कमीशन देखिए ये है ना, इसमें मैं आपको बोलता हूँ कि जो जैसे आर्मी है ना, आर्मी में होता है सर्विस वोटर। सर TSR के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब आप कोई भी है ना, कोई भी इशू को कम्प्लीटली आप रिप्रेजेंट करिए तो लोगों में ऐसा गलत इंप्रेशन नहीं होगा। आर्मी इज अ परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। आर्मी के अलग अलग उनके बटालियन होते हैं, अलग अलग उनके हेडक्वार्टर होते हैं, उसमें रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं और उनके अंडर ही जो जवान या ऑफिसर उनकी पोस्टिंग होती है और उनका रिकॉर्ड आर्मी रखती है। अभी TSR त्रिपुरा में हमने स्थापित किया हुआ कोर्स है और इसको हमने टेम्पररी डिप्लॉयमेंट की है बाकी राज्य में डिमांड के अनुसार। जैसे अभी 2-3 महीने के लिए हमने पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लाया है, वैसे हमारी TSR फोर्स अलग अलग जगह पे पोस्ट होती है, लेकिन वहां पे कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो हम उनको सर्विस वोटर अगर बनाना चाहते हैं तो उनकी पोस्टिंग परमानेंट होनी चाहिए। फिर हमारा ये होता है कभी ये बटालियन जाती है, 5वीं बटालियन जाती है, कभी 6ठी जाती है, कभी 8वीं जाती है। तो हमारे जो जवान जाते हैं बाहर वो फिक्स नहीं है, वो 2-3 साल बाद हम ये चेंज होते हैं। तो उनको सर्विस वोटर देने के लिए ये समस्या है कि ये परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं है और ये हम लोग अलग अलग बटालियन अलग अलग समय में भेजते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि उनकी ओर से ऐसी डिमांड होनी चाहिए कि हमें सर्विस वोटर होना है, क्योंकि वोटर तालिका के 2 भाग होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी वोटर, वन इज सर्विस वोटर। अगर वो सर्विस वोटर होंगे तो उनका ऑर्डिनरी वोटर तालिका से नाम कम हो जाएगा और वो सर्विस वोटर के रूप में उनको इंग्लिश किया जाएगा। तो अगर ये डिप्लॉयमेंट परमानेंट नेचर की होती है, उनकी तरफ से अगर डिमांड आती है तो हमें एक छोटी प्रोसीजर है 2-3 महीने की, तो हमें 2-3 महीने की प्रोसीजर करके हम उनको सर्विस वोटर बना सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से अगर हम तुलना करेंगे तो फिर हमारे बहुत सारे लोग यहाँ के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन भी जिनके बिजनेस बाहर है, तो उनको भी तो यहाँ आना पड़ता है। तो हम अगर परमानेंट डिप्लॉयमेंट है और उनकी तरफ से डिमांड है तो हम इसको कर देंगे, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं। इसका डिमांड कितना दिन की आगे होना चाहिए? कभी भी डिमांड कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। 2-3 महीने का प्रोसीजर है। इसमें हमको रिकॉर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा, TSR मतलब पुलिस रिकॉर्ड, और उनके माध्यम से करना पड़ेगा। स्टेट आर्म फोर्सेस भी हो सकते हैं, मतलब उनको इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन में उनको सर्विस वोटर करने का प्रावधान है, लेकिन परमानेंट डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और वही लोग परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए डिप्लॉय होने चाहिए। फिर हमने समझो अभी जो भी बटालियन गया है, जो 6ठा बटालियन गया है, हम उनको कर देंगे सर्विस वोटर, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर 8वां बटालियन चला जाएगा, तो उनको नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जो है टेक्निकल मुद्दा है, इसको आप समझिए। सर अभी तक क्या सारे बूथों में वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है या अभी भी वोटिंग? अभी मैंने जो मैंने फिगर्स लिया अभी, मैं चेक करने के लिए बाहर गया था, करीब 100-125 जगह में पूरे राज्य में वोटिंग चल रही है। करीब 2,500 के ऊपर हमारे पोलिंग पार्टीज वापस आ चुके हैं, जैसे छामुनु है, गंडाछरा है, नॉर्थ त्रिपुरा में है, उनको थोड़ा आने में टाइम लगता है, 2 घंटा 2.5 घंटा, तो वो ट्रांजिट में है।
और करीब 100-125 जगह में उनका अभी भी ट्रांजिट चल रहा है। सर अभी ये इतना लेट वोटिंग प्रोसेस का कुछ रीजन क्या है? हाई पोलिंग परसेंटेज, 1.5 गुना वोट करते हैं हम लोग त्रिपुरा में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूम कितना? अभी जो है ना गुजरात में और हिमाचल में वोटिंग हुआ था, मेरे ख्याल 64-66% हुआ था। अभी यहाँ जो चुनाव उन्होंने जैसे बताया पहले चुनाव में क्या फिगर बताया, 1.5 गुना होता है। नेचुरली तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स नो, हमें भी तो मतलब जो वोट करने वाले उनको भी टाइम लगता है और जो वोट करके लेने वाले हैं उनको भी टाइम लगता है। स्ट्रॉन्ग रूम कितना? अभी हमारे काउंटिंग सेंटर है तो 27 जगह है और 27 जगह में पोलिंग जहाँ से डिस्पैच हुआ था वहीं पे ही अराइवल हो रहा है। सर स्ट्रॉन्ग रूम में की 3 टायर ये सब सिक्योरिटी सेम तक में। सर अभी मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो स्ट्रॉन्ग रूम हमने बनाए हैं, हमारे पोलिंग डे और काउंटिंग के बीच में काफी बड़ा गैप है। तो ये जो गैप है, इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी होगा, उसका कंट्रोल रूम होगा। कंट्रोल रूम में हम एक गैजेटेड ऑफिसर को हम नियुक्त करेंगे जो कि 24 घंटा 3 ऑफिसर हर एक कंट्रोल रूम में 3 शिफ्ट में रहेंगे और कंट्रोल रूम जहां से है वहां तक हम कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेस देंगे। कैंडिडेट के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आके वो अंदर सीसीटीवी का जो उनको फुटेज मिलेगा वो देख सकते हैं। कि अंदर जो जहां से हम सीसीटीवी कवर कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग रूम का मेन डोर है या बाकी वहाँ वरांडा है, ये है वो सब हम लोग कर सकते हैं। স্যার একটা বিষয় যেটা সবসময় আপনাকে আমরা জানিয়ে রাখি বা এটার আগেও সমস্যা হয়েছিল, আপনাকে ইলেকশনের আগেও আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে। বিষয়টা হলো স্যার, আপনি যে পাসগুলি আমাদেরকে দেন সেই পাসগুলি নিয়ে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ভিজিট করতে হয়, যাই সব জায়গার কথা বলছি না, আমি স্পেসিফিক আপনাকে বলছি নামটা লঙ্কামোড়া হাই সেকেন্ডারি স্কুল যেটা রয়েছে, সেখানে যাওয়ার পরে যে বিএসএফ পার্সনরা রয়েছে গেটের সামনে, প্রায় পুলিং স্টেশন থেকে 100 মিটার আগেই তারা আটকে দিচ্ছে আমাদেরকে। তারা ভেতরে যেতে দেয়নি এবং যারা প্রিসাইডিং অফিসাররা রয়েছে সেখানে তাদের সঙ্গেও কথা বলতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত একজন এসছিল আমার সঙ্গে, মানে ডাটাটা জানতে চেয়েছিলাম, উনি আসার পরে আমার সঙ্গে ডাটা তো দেইনি, যখন আমাকে বললো যে আমি ভেতরে, আমি বলছিলাম যে আমাকে পাস দেওয়া হয়েছিল, আমি তো ভেতরে যেতে পারি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য, আমাকে কিছু বলিনি। আপনাকে উদ্দেশ্য করে যে গালাগাল দিয়েছে উনি, যে ভাষা দিয়েছে সেটা লাইভে আমি বলতে পারবো না আপনাকে। আমি সেই ব্যক্তির ছবি এবং ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাকে, আপনি যদি বলেন আমি দেখাতে পারি যে ভাষা টেররিস্টের পাসটা হাতে রেখেছি, যেটা এটা কি মানে পাস নির্বাচন কমিশন দিয়েছে, এটার মানেটা কি, আমাদের এটা কেন দেওয়া হয়? ডাকো দিয়েছে আমাদের আজকে আমার শিশুপুর স্কুলে সিএম গিয়েছিল, শেষ করি না, সেখানে ডাকো মেরেছে, আমাকে ফটো তুলতে দিন। স্যার আমাদের সেটা দুঃখ নেই যে কাভারেজ করতে পারেনি, সেটা দুঃখ নেই, কিন্তু আপনাকে যে ভাষায় গালি দিয়েছে সেই ভাষাটা আপনিও শুনতে পারবেন না। মানে তাহলে ওই যদি বলেন আমি প্রুফ দেখাতে পারি, এইভাবে যদি চলে স্যার। ठीक है, हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स का हमारा ब्रीफिंग होता है, तो जैसे हम लोग हमारे पोलिंग स्टाफ को ब्रीफिंग करते हैं, तो हम स्पेसिफिकली जो नेक्स्ट ब्रीफिंग होगा हम उनको एक्सेस टू प्रेस मीडिया के बारे में हम उनको ब्रीफिंग करेंगे। क्योंकि जैसे हमने हमारे पोलिंग स्टाफ को हमने बोला है, उनको भी बोलेंगे, उनके ऑफिसर को बोला है, उनके साथ हमारा ब्रीफिंग डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन हम एक सेपरेट ब्रीफिंग रखेंगे प्रेस मीडिया के बारे में। जैसे आपको अधिकार है कि पोलिंग स्टेशन का जो दरवाजा है वहां तक आप जा सकते हैं, जहां से कि वोटिंग कंपार्टमेंट में जैसे कोई अगर हम जो बोलते हैं मैंने वोट किया, तो आप छबील नहीं ले सकते, वो अधिकार आपका है। मैं जहाँ पे जिस स्कूल में वोटिंग के लिए गया था, आप में से काफी लोग वहां पर थे, जैसे मैंने उनको बताया कि 2-2 लोगों को छोड़िए, तो इस प्रकार का हम उनको ब्रीफिंग देंगे। अभी जो हमारे जवान है, सुरक्षा कर्मी है, वो यहाँ 2 महीने से आके काम कर रहे हैं। मैंने तो उनका धन्यवाद दिया आपके सामने, वो मेरे बारे में क्या बोले वो हम ना नहीं सर, उससे ज्यादा रुचि नहीं रखते। सर बीएसएफ पर्सन बोले नहीं सर, काउंटिंग है, अगर काउंटिंग हॉल में भी ऐसा होता है तो उसको आप पहले पहले से ब्रीफिंग बता करेंगे। दीजिए। না স্যার, पहले से ब्रीफिंग होगा करेंगे। उस दिन आपको मैंने बोला স্যার আপনি একটু ভুল করছেন স্যার, বিএসএফ পার্সন গালি দেয়নি স্যার, বিএসএফ পার্সন ভালোই কথা বলেছে। ওই যে ভিতরে যে প্রিসাইডিং পিও রয়েছে, প্রিসাইডিং অফিসার গালিটা वो तो हमारा त्रिपुरा का ही है।
হ্যাঁ আপনার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে এরকম গালি দিয়েছে বিএসএফ তো বলছে ভাই উনি বললে আমি चलो ये सब विषय आप यहाँ पे कर रहे हैं। सर शिमला में 31 नंबर बूथ में डिटेलिंग ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन हुआ है, कुछ एक्शन हुआ क्या? ऐसे ही बदतमीजी की है प्रेस वालों के साथ पिंटो दे कोमा? नहीं, मेरे पास तो कुछ आया नहीं। अगर समझो कोई आएगा तो जैसे हम आपने देखा होगा इस चुनावकालीन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, ये हमारे लिए ऑफिसर के लिए भी होता है। काफी सारे ऑफिसर ने ब्रीच किया है तो हमने एक्शन ली है। अगर कोई ऑफिसर में अगर कोई कंप्लेंट है, जैसे हमने आपने देखा होगा बाबूटिया में हमने कल एक वहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो हमने उसका कॉग्निजेंस लेके हमने सेक्टर ऑफिसर और प्रेसिडेंट ऑफिसर दोनों को चेंज कर दिया था। क्या नेपाल क्या कुछ नाम था उसका जगह का, नेपाल बस्ती या कुछ है बाबूटिया में है क्या वहाँ पे नेपाली बस्ती वो ड्यूटी पे थे तो उन्होंने कुछ किया था तो वो हमने Sir, keeping in view, since at night also the voting is going on, what are the security, special security arrangements and lighting and other The lighting arrangements we have made inside the polling station, and normally these are schools having some lights also outside. We have not made any specific lighting arrangement in the surrounding areas, but keeping in view the repeated long duration of voting in future. This is one of the learning point for us. So we will also ensure that all the polling stations will have enough lights in the surrounding. हमने इस बार नहीं किया था, हमने पोलिंग स्टेशन के अंदर लाइटिंग का अरेंजमेंट किया। जो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप 5 ईयर में एक बार आता है ये इलेक्शन, एक बार इसमें भी 50 से भी ज्यादा मशीन खराब हो गए। ये क्यों हो गया? ये किस में खराब होता है? ये तो कोई भी देखो, कोई भी मशीन है और इसके 3 पार्ट होते हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। तो ये हैदराबाद में जो उसकी फैक्ट्री है उसमें बनती है, वहां से कोई राज्य उसको यूज करते हैं, उनका यूज करने के बाद 6 महीने बाद दूसरे राज्यों को मिलती है, फिर यहाँ आने के बाद हम उसको टेस्ट करते हैं। तो जो उसका एक परसेंटेज होता है, समझो 1%, 2%, समझो जैसे आपने एक फिगर बताई 50 फिगर, वो फिगर आपको कहीं से मिली होगी। सर लोग तो कंप्लेंट ऐसा कर रहे हैं। अभी समझो 3337 में 50, ठीक है, उस 50 में भी 3337 में 3 एटम होते हैं, एटम की संख्या होगी 10,000, तो 10,000 में 50 हो गए, तो कितना परसेंटेज हो गया आप मुझे बताइए। पब्लिक हमारे कैमरा के सामने ऐसा बोल रहा है कि एसटी सीट में ही ऐसा कर रहा है, इसका मतलब पीछे कोई कर रहा है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। मतलब हमारे कैमरा के सामने ये सब चुनाव तो पब्लिक के लिए ही है, पब्लिक को बोलने का पूरा अधिकार, लेकिन हमने पब्लिक को ज्यादा तकलीफ ना हो, 15-20 मिनट, आधा घंटा में हमने सभी पोलिंग ये ईवीएम मशीन, एक तो 80% जो मशीन ठीक है कि नहीं, इसके लिए तो मॉक पोल होता है सुबह, उसमें पता चलता है। फिर कहीं पे 1-2 ऐसी मशीन हम लोग चेंज करते हैं, वो हमने 20, लेकिन मशीन खराब होना ये डिले का कारण नहीं है। कारण है कि त्रिपुरा में 1.5 गुना वोटिंग परसेंटेज होता है, इसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक, मशीन कितने चेंज करना पड़ा सर? वो फिगर भी है, लेकिन इट इज अराउंड 50-55, बट वो भी बैलेट यूनिट कुछ है, कुछ कंट्रोल यूनिट है, कुछ वीवीपैट है। ये 0.5% है, 0.5% है। 0.5% तो अगर हम नॉर्मल चेकिंग में भी हमें उतनी समस्या मिलती है, उसमें उसके बटन है, आवाज है, उसमें लीकेज है, सॉकेट है, ये सब तो हम लोग जोड़ के देखते हैं। उसको थोड़ी भी शंका आती है, अगर थोड़ी भी शंका आती है प्रेसिडेंट ऑफिसर को, तो उनको हमने छूट दे रखी है कि आप लोग मशीन चेंज कर सकते हैं। सर आप ये मशीन खराब होने का वो वजह आप इसको अलग से रख रहे हैं, लेकिन ये हमारे बहुत जगह है मशीन खराब होने की वजह से ही देरी हुआ है, डिले हुआ है, उसको भी सुधारेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। फुटबॉल खेला में भी एक्स्ट्रा फुटबॉल रखा जाता है, लेकिन आप लोग तो डायरेक्ट इधर से लेके जाते उधर करता है, ऐसे वजह से तो डिले होता ही है ना। ये जो हमारे मित्र है उनको हम लोग इलेक्शन कमीशन में ले लेंगे। सर आप सेटिस्फाइड है सर? सेटिस्फेक्शन कितना है? 0 पोल वायलेंस की बात हो रही थी, इतने दिनों तक 0 पोल वायलेंस एजेंडा था। आप ही बताइए, इतना देखो 28 लाख लोगों ने आज मतदान किया है और
इतने सारे हमारे पुलिस स्टेशन, इतने सारे लोग आके अलग अलग विचारधारा रखने वाले, अलग अलग जिलों में अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों ने ये पूरा प्रोसेस किया है। तो इसमें जो हमें उद्देश्य था, वो उस उद्देश्य से जितना हमने प्रयास किया था, मैं तो त्रिपुरा के लोगों का और धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मिशन जीरो पोल वायलेंस को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया। ये थीम पहले से बनी रही। ये ठीक है, आपने पेपर में लिखा कि क्या हुआ जीरो पोल वायलेंस का, लेकिन चर्चा सबने की और चर्चा करते करते सबके घर में चर्चा चली गई। आज मैंने देखा घर से मतलब माता पिता बच्चा उसका सब लोग एक साथ वोटिंग में जा रहे। और मुझे आज दिन में जितने कॉल आए उसमें एक भी कॉल ऐसा नहीं था कि मैं घर से निकला और मेरे मन में भय है और मैं वोट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मुझे एक ने भी नहीं बताया या किसी ने फीडबैक भी नहीं दिया। तो यही हमारे मिशन जीरो पोल वायलेंस का सक्सेस है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हमें मैंडेट दिया कि इस मैंडेट में आप काम करिए। तो हमने उस मैंडेट में हमारा काम शुरू किया और हम तो डे टू डे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडेंस में चलते हैं। आपको जानकारी होगी कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है उसकी नियुक्ति ही इलेक्शन कमीशन करती है और वही हमारी मॉनिटरिंग करती है। तो उन्होंने जो हमें मैंडेट दिया फ्री, फेयर, पीसफुल एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने का, वो हमने कोशिश की और आप सबने भी हमें मदद की। जितना अच्छा त्रिपुरा में चुनाव हो सकता है हमने उतना अच्छा करने का प्रयास किया। इससे भी अच्छा चुनाव अगले दिनों में होगा, ये हमारी मनोकामना है। सर दूसरी एक बात है, पोल किसी किसी जगह पे पोल खत्म हो गया है। अभी आपके पास ऐसा कोई कंप्लेन आया कि उस एरिया में तोड़फोड़ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, इसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन लिए? उस एरिया में हमें ये खबर मिली है जरूर, जो पोलिंग एजेंट है उनको वापस जाने के लिए कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो जो ऋषिमुख में है या शांति बाजार में है या खायरपुर में है, तो हमने वहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी कर्मी तैनात थे हमने उनको बताया कि उन्हें घर जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें उतना मैसेज हमें मिला और अभी तक ऐसी कोई घटना हमारे समझ आई। धन्यवाद आपका सबका। तो हम आपको एक पूरी परसेंटेज भेज देंगे।